शहर का वक्त था, मासूम गलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो मस्जिद नबवी से आखिरी व्लॉग है। उसके बाद फिर मैं अब इंडिया से आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी। तो ये वाला जो व्लॉग है लास्ट है और इसको आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोगों को पसंद भी बहुत आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग मॉल आ गए थे जो कि मिलाल मस्जिद के बिल्कुल सामने हैं, और यहाँ पर अभी हम लोग पहले देखेंगे। और माशाल्लाह ये जो व्लॉग है ये जो मॉल है वो बहुत बड़ा मॉल है। और माशाल्लाह यहाँ पर जो अबायास की शॉप थी वो भी बहुत खूबसूरत अबाया की शॉप थी। तो खैर उसके बाद फिर यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर एक अबाया ख़रीदा। उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर की तरफ। और बाहर जाने से पहले यहाँ पर जो एरिया है वो इतना अच्छा बना हुआ है, मतलब हर चीज़ इतनी खूबसूरती से बनी हुई है माशाल्लाह से। और इसके 3-4 फ्लोर्स है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा घूम लिए थे। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बाहर। तो इंशाअल्लाह फिर आप लोगों को मैं शाम के टाइम बताऊंगी शाम का जो नज़ारा है, क्योंकि अभी हम लोग फिर से जाएंगे मस्जिद। तो अभी हो गई है यहाँ पर रात, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर से आ गए थे थोड़ा अराउंड घूमने के लिए, क्योंकि अभी ये 2 दिन लास्ट हमारे 2 से 3 दिन बच गए हैं और तीसरे दिन हम लोगों को यहाँ से जाना है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा मॉल्स वगैरह देख रहे थे, और फिर उसके बाद हम लोगों को पैकिंग वे भी करना था। तो खैर यहाँ पर ये जो मॉल है यहाँ पर हम लोग 2-4 बार आ गए हैं, और यहाँ के भी जो अबायास थे वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे और बहुत मतलब बहुत एक्सपेंसिव थे। तो खैर यहाँ पर से फिर हम लोग जो चीज़ें ख़रीदना था फिर वो हम लोग ख़रीद रहे थे। और हम लोगों का जो वेट था वो बहुत बढ़ गया था, तो इसीलिए मैं कोई भी चीज़ लेने से पहले उसको वेट चेक कर रही थी। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ यहाँ की जो जो मतलब चीज़ें जो हम लोग सीनरी के तौर पर यूज़ करते हैं, तो मतलब एंटिक पीसेस, तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कप्स और बर्नर्स, इंसेन बर्नर्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे थे। और ये वाले जो थर्मास भी थे तो प्यारे प्यारे थे। तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ। तो बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन इसका जो वेट था एक एक चीज़ का इतना ज़्यादा था और बहुत एक्सपेंसिव भी थे। तो खैर यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े आप लोगों के लिए ये वाले जो क्लिप्स है वो शूट करी थी। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा जो चैनल है वो लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दें। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदे थे। ख़रीदने के बाद यहाँ पर हमारी बिल्डिंग हो रही है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर की तरफ। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं जब आप लोगों के साथ लास्ट ब्लॉग शेयर करी थी तो हम लोग गए थे फ्रेम के पास, मतलब ये जो मदीना फ्रेम है वहाँ पर, लेकिन मैं वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन अब मैं यहाँ पर दिन का टाइम है और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो ये वाला जो फ्रेम है ये बड़ा वाला फ्रेम है, और आगे एक जो फ्रेम है वो छोटा वाला फ्रेम है जिस पर आई लव मदीना लिखा हुआ है। तो खैर यहाँ पर ये जो फ्रेम है इसके पास जो है फ़ोटोग्राफ़र्स भी होते हैं। अगर आपको यहाँ पर फ़ोटो निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, और अपनी जो मेमोरीज़ के तौर पर आप फिर वो रख सकते हैं अपने पास। जब का जब ही ये लोग आपको फिर फ़ोटो निकाल कर दे देते हैं। और कुछ लोग, बहुत सारे लोग तो वो मतलब फ़ोन में ही अपनी फ़ोटो जो है वो क्लिक करते हैं। तो खैर यहाँ पर आ गए थे हम लोग, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो आगे जाकर जो राइट साइड में शॉप्स है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और बहुत अच्छे शॉप्स हैं, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर जो है एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर जो है हम लोग आए थे अजवा आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि मैं वीडियो में देखी थी कि अजवा आइसक्रीम यहाँ पर मिलता है। तो मैं सोची थी कि मैं आज यहाँ पर अजवा आइसक्रीम खाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोगों को इस तरह से पहले यहाँ पर देखकर ऑर्डर देना है। तो यहाँ पर ये वाला जो है अजवा आइसक्रीम था, इसकी क्वांटिटी बहुत कम थी और ये था 15 रियाल का। और ये इतना टेस्टी था माशाल्लाह से।
मतलब ये अजवा खजूर से ही बनाया हुआ था और इसकी जो टेस्ट जो है वो बिल्कुल अलग ही थी। यहाँ की आइसक्रीम से तो बिल्कुल अलग थी, मतलब दूसरी आइसक्रीम में जैसी टेस्ट होती है वैसी नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है वो अजवा का ही आ रहा था। तो बहुत अच्छी आइसक्रीम थी। आप भी कभी मदीना आए हों तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अजवा आइसक्रीम बहुत बहुत अच्छी है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ का मंज़र, और यहाँ पर देखिए 4 बज रहे हैं दिन के, मतलब 4 नहीं, यहाँ पर 5 बज रहे हैं क्योंकि असर हम लोग पढ़ कर आए हैं। और यहाँ पर देखिए अना लव मदीना, तो इसके मस्जिद के बराबर सामने ये वाला जो फ्रेम है वो है। तो हम जब यहाँ पर बैठकर फ़ोटो लेते हैं तो मस्जिद के मीनार भी उसके साथ साथ आते हैं, फ़ोटो में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये जो ग्रीन वाले जो साइकिल्स है ये हम लोगों को पे करना है और घंटे के हिसाब से हम लोगों को पे करना है। उसके बाद हम कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं अराउंड मस्जिद। उसके बाद फिर हम लोगों को टाइम पर ला कर रखना होता है, अगर टाइम पर नहीं लाए तो फिर पैसे और पे करना है। तो खैर वो तो हम लोग नहीं चलाए क्योंकि उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर जितना पैदल चलेंगे उतना ही यहाँ पर मज़ा है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से ये लोग अपना कपड़े में जो चीज़ें हैं वो डाल कर लेकर आते हैं और 5-10 रियाल में ये लोग कुछ बेचते हैं यहाँ पर चीज़ें। और जो पुलिस होती है वो फिर इन लोगों को अगर देख ली तो इनका जो सामान है वो सब उठाकर लेकर चले जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बैठकर इन लोगों को देख रहे थे और ये लोग जो है ना अपना सामान बार बार उठाकर भाग रहे थे, फिर आकर अपना सामान रख रहे थे क्योंकि यहाँ पर मना है ऐसे रोड पर बैठकर कोई भी चीज़ बेचना। यहाँ पर लाइसेंस के साथ अपनी अपनी शॉप्स में आपको चीज़ बेचनी पड़ती है, मतलब कोई भी लोग यहाँ पर जो बेच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, लोग कभी ऐसे ख़रीदते हैं, उसके बाद अगर पुलिस आ गई तो फिर वो सब लोग हट जाते हैं और ये लोग अपना सामान इस तरह से देखिए किस तरह से उठाकर अपना सामान लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह से जाकर फिर वो लोग छुप जाते हैं। तो जैसे ही मतलब यहाँ पर इशा की अज़ान होती है तो ये बहुत सारे लोग अपने अपने इस तरह से सामान लेकर आकर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद में आप फिर देखेंगे ये लड़का भी अपना जो सामान है वो इस तरह से कपड़े में बांध कर लेकर आया था। बेचारे का इसका तो सामान पुलिस वाले लेकर चले गए थे, इसके हाथ में देखिए अभी सामान नहीं है। और इसको बहुत सताई वहाँ की पुलिस, क्योंकि ये बच्चा बार बार अपनी दुकान लगा रहा था और 2-3 बार पुलिस वाले इसको वार्न करे थे, लेकिन फिर भी ये बच्चा अपना सामान लगा रहा था। तो उसके बाद फिर उसका जो सामान था वो पुलिस वाले लेकर गए। वो लोग शायद वापस रिटर्न कर देंगे कुछ देर सताकर, क्योंकि वो लोग वहाँ पर सुनते नहीं, इसीलिए वो लोग उन लोगों का सामान जो है वो लेकर चले जाते हैं। तो खैर यहाँ पर माशाल्लाह से यहाँ की रौनक देखिए, रात का टाइम है और हम लोग होटल जाकर खाकर आए थे डिनर, और फिर उसके बाद यहाँ पर बैठे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर 11 बज गए, हम लोग 7 बजे खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जाकर फिर यहाँ पर अलबेक लेकर आए थे और अलबेक पर जो लाइन होती है उसके लिए हम लोगों को तकरीबन आधा घंटा या फिर पौना घंटा ठहरना होता है। उसके बाद हमारा जो ऑर्डर है वो हम लोगों को मिलता है। तो खैर यहाँ पर हम लोग लेकर आ गए थे अलबेक। यहाँ पर रोस्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, हमेशा हम लोगों को नगेट्स ही मिल रहे हैं। ये फ़िश नगेट्स आज हम लोग लेकर आए हैं, और जो लास्ट टाइम जो हम लोग खा रहे थे वो चिकन नगेट्स थे। उसके साथ ये वाला जो बन है ये भी दिया जाता है, उसके साथ ये वाले केचप और सॉसेस दिए जाते हैं। ये है टिश्यू, और फिर पानी यहाँ पर हम लोग ला लिए और अभी हम लोग खाएंगे अलबेक। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग ये वाला भी लेकर आ गए थे, तो अभी हम लोग खाएंगे। उसके बाद कुछ देर यहाँ पर बैठेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे होटल की तरफ। आती थी अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कितने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे हम लोग आ गए हैं मस्जिद नबवी में, और अभी हम लोग यहाँ पर बैठकर अज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ की अज़ान भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर माशाल्लाह से
3 टाइम मस्जिद की सफाई होती रहती है और फिर जो कचरा उठाने के लिए भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रखा हुआ है, तो वो भी अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं माशाल्लाह से। और ये 2-3 बार यहाँ पर इस तरह से गाड़ियाँ आकर फिर जो फ्लोर पे जो गंदगी लगती है वो साफ़ करते हैं। ऐसे तो गंदा नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर 24 आवर्स साफ़ करते रहते हैं। इतना अच्छा चमकती है मस्जिद माशाल्लाह से। तो खैर अभी आप लोग यहाँ पर की जो अज़ान है वो इंशाल्लाह आप लोग सुनेंगे। और यहाँ पर हमारी नमाज़ हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को कहवा और खजूर सर्व कर रहे थे। तो मतलब यहाँ पर सबको नहीं, कभी कभी किसी किसी को यहाँ पर कुछ लोग सर्व करते हैं, जैसे कि यहाँ वाले बना कर लेकर आते हैं अपने अपने थर्मस में, और जो क़रीब हैं उनको यहाँ पर इस तरह से देते हैं। और ये था जो जुम्मा वाला दिन, और जुम्मा के दिन हम लोग जो नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे, तो माशाल्लाह से मस्जिद इतनी फुल हो गई थी अंदर के साइड। तो हम लोगों को यहाँ पर मस्जिद के पूरा जो मेन जो गेट है वहाँ पर हम लोगों को जगह मिली थी, और इतनी तेज़ धूप थी। और यहाँ पर मस्जिद जानिमाज़ बिछाने के बाद भी हम लोगों के पैर में इतने चुरखे लग रहे थे। तो यहाँ पर जो छतरियाँ थी, तो हम लोगों को यहाँ पर जगह मिली थी, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बहुत मतलब चुरखे लग रहे थे। तो फिर भी यहाँ पर हम लोगों को जुम्मा की नमाज़ फिर भी मस्जिद के अंदर पढ़ने को मिल गया था। और बहुत पहले हम लोग आ गए थे, 1 घंटा पहले, तो भी हम लोगों को यहाँ पर जगह नहीं मिली थी। खैर फिर उसके बाद हम लोगों की जो जुम्मा की नमाज़ थी वो मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे बाहर की तरफ यहाँ पर फिर से हम लोग आ गए थे फ्रेम की तरफ, क्योंकि हम लोग थोड़ा जब भी हम लोगों को टाइम मिलता था तो मदीने की जो गलियां हैं वो हम लोग एक्सप्लोर करते रहते थे, क्योंकि फिर हम लोगों को अल्लाह ताला कब आने का मौका देंगे नहीं मालूम, उसके इसीलिए हम लोग मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते थे मदीना। तो यहाँ पर मैं इतने सारे मतलब मेमोरीज़ यहाँ से लेकर जा रही हूँ हर चीज़ की। और यहाँ के जो शॉप्स है, देखिए यहाँ से जब हम लोग होटल की तरफ जाते हैं तो इस तरह से यहाँ पर शॉप्स होते हैं। और ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल भी अपोज़िट साइड है। तो यहाँ की जो शॉप्स मैं आप लोगों को बताई थी, जो कि आइसक्रीम और कुनाफा वगैरह सब यहाँ पर मिलता है। और यहाँ की ये जो शॉप्स है, यहाँ पर यही शॉप्स में बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें बनती है और बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है। तो खैर यहाँ की ये वाली जो कैब है ये मदीना की कैब है। और ये देखिए अलग अलग जो गलियां हैं, ये भी गलियों में हम लोग आए हैं, और अलग अलग गलियों में अलग अलग शॉप्स भी है, लेकिन जो चीज़ों की शॉप है वो बिल्कुल सेम ही होती है। तकरीबन चीज़ें सेम ही होती है, सबके पास जानिमाज़, तस्बीह और सुरमा वग़ैरह होता है। बस यही चीज़ यहाँ से लोग लेकर जाते हैं, तो बस वही चीज़ यहाँ पर होती है। फिर उसके बाद और यहाँ पर देखिए आज हमारा मदीने की जो लास्ट नाइट थी, इंशाल्लाह फिर हम लोग जाने से पहले ज़रूर मदीने में आएंगे और अपना सलाम पेश कर फिर वापस हम लोग बस में बैठेंगे। उससे पहले हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन आज की जो रात थी वो लास्ट नाइट थी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत देर बैठ गए थे मस्जिद में, और बहुत सारे लोग मतलब इशा पढ़ने के बाद में जब चले जाते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर आराम भी कर लेते हैं। और ये जो पानी है ये बिल्कुल भी मतलब ज़मज़म नहीं है।
तो खैर यहाँ पर हम लोग अभी निकल रहे हैं 310 नंबर गेट से, जहाँ से हम लोगों को हमारी होटल का जो रास्ता है वो स्ट्रेट आता है। और ये जो नाइट है, फिर यहाँ पर हम लोग आउटसाइड बैठेंगे, बहुत देर हम लोग यहाँ पर बैठेंगे क्योंकि आज हमारा जो है लास्ट डे है, तो हम लोग ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो जब कभी भी हम लोग यहाँ पर लेट नाइट हम लोग यहाँ पर स्टे करते हैं, तो हम लोग कभी कभी थोड़ी छोटी छोटी भूख लगती है, तो हम लोग यहाँ से जो छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, स्टॉल्स नहीं, यहाँ पर अच्छी खासी शॉप्स होती है, तो यहाँ पर से हम लोग कुछ चीज़ ख़रीद कर फिर खा लेते हैं। उसके बाद थोड़ी देर हम लोग टहल कर, मतलब चलते हुए जाकर फिर आराम से अपनी होटल पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी लास्ट नाइट मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ खाई थी जो कि यहाँ पर पैक है। तो ये बहुत लजीज दिख रही थी, जिसमें पोटैटोस है, मतलब फ्रेंच फ्राइज़ है और चिकन है, और उसके साथ बहुत सारे सॉसेस होते हैं। तो बहुत बहुत अच्छी थी, तो मैं आज भी यही ख़रीद। और यहाँ पर आज है हमारा लास्ट डे, और इतना हम लोगों को बुरा दिख रहा था यहाँ से जाना। और मतलब आज आज यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, क्योंकि अभी अंदर जाकर मुझे कभी भी मौका नहीं मिला था। ये 12 नंबर वाला जो गेट है, यहाँ से गेट नहीं, ये दरवाज़ा है एक्चुअली में। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रीन बोर्ड जो है, अभी मतलब इसमें अंदर जा सकते हैं लेडीज़, क्योंकि जब ये रेड हो जाता है तो मतलब इसका मतलब है कि अंदर फुल हो गया है, तो अंदर कोई भी मतलब नहीं जा सकते। उसके बाद फाइनली मेरे को अंदर पढ़ने का मौका मिल गया था मस्जिद में। ये सिर्फ मस्जिद है मतलब लेडीज़ के लिए, और यहाँ पर अंदर जो पानी होता है, मतलब अंदर का जो पानी है वो आबे ज़मज़म का पानी है। और इतने सारे यहाँ पर मतलब कूलर्स है ज़मज़म के पानी के, और यहाँ पर लिखा हुआ भी होता है कि ये सुखिया ज़मज़म है। तो जहाँ पर लिखा हुआ होता है सुखिया ज़मज़म, वही ज़मज़म का पानी है। तो इन तमाम डब्बों पे लिखा हुआ है कि ये ज़मज़म है। और जो बाहर जो पानी है वो सादा पानी है, मतलब ऐसे ही जो फ़िल्टर का पानी होता है वो पानी है। तो खैर यहाँ से फिर मैं 2-3 बॉटल्स यहाँ से भरकर भी लेकर जाऊँगी। और यहाँ पर अंदर पढ़ने की बहुत ख्वाहिश थी। ऐसे में तो सारी जगह हम जहाँ पर भी अराउंड मस्जिद में पढ़ेंगे, तो वो मस्जिद के अंदर का ही एरिया है, लेकिन यहाँ पर भी पढ़ना था। और ये वाले जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऊपर जो रूफ़ है ये हटता भी है, मतलब कम्प्लीटली इसको हटाया भी जाता है कुछ टेक्निक के ज़रिए। तो खैर वो तो अभी हम लोगों को देखने का मौका नहीं मिला। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे सलाम अर्ज़ करने के लिए, और हमारा ये लास्ट डे था। और इतनी मतलब तकलीफ़ हो रही थी मतलब वापस जाने के लिए। अल्लाह ताला हम सब को यहाँ पर बार बार बुलाए, अल्लाह ताला इतने बार बुलाए। हर साल भी अगर हम लोगों को यहाँ पर 2 मरतबा भी आने या फिर 1 मरतबा भी आने का मौका मिल गया, तो बहुत हम लोग क़िस्मत वाले होंगे। और जिसको अभी तक मौका नहीं मिला देखने का, अल्लाह ताला उन सब को भी यहाँ पर बुलाए। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे मतलब कमेंट में बोला था कि अल्लाह ताला हमें भी वहाँ पर बुलाए, इस तरह की दुआ करना। तो अल्लाह ताला आप सबको भी यहाँ पर बुलाए। और उसके बाद हमारा जो सामान वग़ैरह था सब हम लोग पहले बाहर रख कर उसके बाद हम मस्जिद में गए थे। तो हम लोग फिर मस्जिद जाकर आने के बाद हम लोगों को लंच मिला खाने के लिए। उसके बाद हम लोगों को सीधे डायरेक्ट था बैठना बस में। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर अलविदा कह रहे हैं मदीने को। तो जी ये था मतलब आज का अलविदा व्लॉग मदीने का। और बहुत तकलीफ़ भी हो रही थी आज के दिन हम लोगों को, मतलब एकदम ऐसी तबीयत हो गई थी सुस्त कि हम लोग जैसे कि हम लोगों से कुछ चीज़ ऐसे छीनी जा रही थी। तो अल्लाह इंशाअल्लाह हम लोगों को ज़रूर बुलाएगा। बहुत उम्मीद है अल्लाह से कि हम लोग इंशाअल्लाह फिर से जाएंगे, इंशाअल्लाह जल्द जाएंगे। ऐसे अल्लाह ताला हम लोगों के मतलब रास्ते निकाल दें और हम लोग निकल जाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब अपने अपने फेसेस मतलब छोटे कर कर बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी का भी मन नहीं होता यहाँ पर आ जाने के बाद फिर से जाने का। तो खैर उसके बाद हम लोग ऐसे ही पहुँच गए हैं एयरपोर्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेन्स भी उड़ रहे हैं। तो हम लोग फाइनली यहाँ पर एयरपोर्ट पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद पहुँच जाएंगे अंदर की तरफ। और यहाँ पर देखिए बसेस इतनी प्यारी होती थी, और ये बसेस भी बहुत याद आएंगे, इतनी फुल्ली एसी।
और यहाँ पर देखिए हम लोग निकले थे 12-1 बजे के टाइम कुछ, और अभी बज गए हैं 6:30। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और अभी हम लोगों को डिनर करना था, तो यहाँ से भी हम लोग अलबेक ही लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर मतलब अलबेक के लिए ठहरे हुए थे। उसके बाद हम लोगों को अलबेक मिल गया था, तो अलबेक हम लोग खा लेंगे, फिर आराम से हम लोग प्लेन में बैठ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर है सामने अलबेक। तो जी उसके बाद हम यहाँ से उड़ जाएंगे और सीधा इंशाल्लाह सेफली इंडिया पहुँच जाएंगे। तो खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। तो आप लोगों को आज का मेरा जो व्लॉग है अलविदा, वो अगर पसंद आया हो तो मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हम लोग यहाँ पर अभी कर रहे हैं डिनर कर लेने के बाद हम लोगों को बस आएगी लेने के लिए, फिर बस से हम लोग जाएंगे प्लेन की तरफ। उसके बाद फिर हम लोगों को प्लेन में लेकर जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह की बस होती है और सामने वहाँ पर प्लेन्स होते हैं। तो हम लोग को बराबर प्लेन के सामने रुकाया जाता है। उसके बाद हम लोगों को ऊपर जाना है प्लेन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारा प्लेन, और ये यहाँ पर हम लोग आ गए हैं प्लेन में। तो खैर अभी मैं अपना व्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो डेली रूटीन में होगी। तो लाइक ज़रूर करिएगा, मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए ये वाला व्लॉग बनाया है। तो अभी हम लोग आराम से बैठ गए हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों को इंडिया में। तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमाम अल मुरसलीन। रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमाम अल मुरसलीन। रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमाम अल मुरसलीन। रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमाम अल मुरसलीन।